हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू D2 मैथ क्लासेस। आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 8.2 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ये हमारा ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR तथा S क्रमशः AB, BC, CD और DA का क्या है, मध्य बिंदु है, अर्थात मिड पॉइंट है। और AC इसमें क्या है, एक विकर्ण है। तो हमें क्या दर्शाना है, क्या प्रूव करना है कि एस आर जो होगा वो पैरेलल होगा एसी के, और एस आर जो होगा वो इक्वल होगा हाफ एसी के। दूसरा, पी क्यू का जो लंबाई होगा वो एस आर के इक्वल होगा। और नेक्स्ट में हमको बताना है कि ये जो पी क्यू आर एस है ये एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा था, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था। उसमें हमने क्या जाना था कि अगर ये एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें पी और क्यू क्रमशः अगर ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, तो होता क्या था, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है ये जो पी क्यू को अगर हम मिला दें तो पी क्यू जो होता है पैरेलल होता है बी सी के, और पी क्यू का जो लेंथ होता है वो किसके आधा होता है, बी सी का आधा होता है। तो हम इसी प्रॉपर्टी यानी मिड पॉइंट थ्योरम से ही क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में देखिए, ये पहला जो पार्ट है ये कैसे सॉल्व होगा। तो इन ट्राइंगल ए सी डी में अगर हम देखें तो ए सी डी में एस जो है ए डी का मिड पॉइंट है और आर जो है डी सी का मिड पॉइंट है, जिस कारण जो होगा एस आर जो होगा वो ए सी के पैरेलल हो जाएगा और एस आर का जो लंबाई हो जाएगा वो ए सी के आधा हो जाएगा। किस कारण होगा, ये मध्य बिंदु पर यानी मिड पॉइंट थ्योरम से होगा। ठीक है, तो इसी पार्ट को हम लोग लिखते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा, ट्राइंगल ए सी डी में एस और जो आर है वो क्रमशः ए डी और डी सी का क्या है, मिड पॉइंट है। इससे क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए जो एस आर जो हो जाएगा वो पहले तो पैरेलल होगा, एस आर पैरेलल किसके होगा, ए सी का। और दूसरा भाग इससे क्या फायदा होगा, जो एस आर जो होगा वो आधा क्या होगा, एसी के लंबाई का आधा होगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और किस कारण हुआ, ये बाई मिड पॉइंट थ्योरम यानी मिड पॉइंट परमय से, मध्य बिंदु परमय से, मध्य बिंदु परमय से। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, नीचे जो ट्राइंगल मेरा ए बी सी में ये जो पी है वो ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू जो है बी सी का मध्य बिंदु। हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो पी क्यू जो होगा अगेन ए सी के पैरेलल हो जाएगा और पी क्यू जो हो जाएगा वो आधा क्या हो जाएगा, ए सी का आधा हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, त्रिभुज ए बी सी में पी तथा क्यू क्रमशः ए बी और बी सी का क्या है, मिड पॉइंट है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, जो पी क्यू है किसके पैरेलल हो जाएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ए सी, तथा ये जो हमारा पी क्यू का जो लंबाई होगा वो किसका आधा होगा, ए सी के लंबाई का आधा होगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अगेन ये किसके थ्रू से हुआ, मध्य बिंदु परमय से। अगर इन दोनों इक्वेशन को देखें 1 और 2 से, तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ एस आर जो है पैरेलल एसी के और पी क्यू जो है यानी एस आर जो हो गया एसी के पैरेलल और पी क्यू भी एसी के पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा, 1 और 2 से एसी एसी कॉमन है दोनों भाग में, इसलिए एस आर जो होगा पैरेलल होगा पी क्यू के। और इधर देखें एस आर किसका आधा है, एसी का आधा है, और पी क्यू किसका आधा है, एसी का आधा है, यानी एस आर किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हमें मिला, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा, एस आर पैरेलल टू पी क्यू मिल गया और एस आर किसके इक्वल हो गया, पी क्यू के। और हमने एक चीज बताया था कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड पैरेलल हो, तो इसमें देखिए तो पी क्यू किसके पैरेलल है, एस आर के पैरेलल है। पी क्यू क्या किसके पैरेलल हो गया, एस आर के। और पी क्यू का इसका अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाता है। यहाँ क्या है, पी क्यू किसके इक्वल है, एस आर के इक्वल भी है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में ये इसके पैरेलल भी है और ये इसके इक्वल भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, तीसरा पार्ट जो हमारा है, देयरफॉर पी क्यू आर एस एक क्या हो जाएगा, हमारा पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज होगा। इस प्रकार से ये क्या हो गया, जो भाग हमको दर्शाने के लिए बोला गया था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में देखें तो कहा जा रहा है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। तो ये हमारा ए बी सी डी ए क्या है, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा यानी ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। और
पी क्यू आर तथा एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी ए का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हमें दर्शाना है कि ये जो पी क्यू आर एस है वो क्या होगा, एक आयत होगा। तो आयत के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको हमको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। और अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर हम 90 डिग्री प्रूव कर दे तो वो क्या हो जाएगा, एक आयत होगा। तो सबसे पहले ये पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और इसमें से कोई भी एंगल यानी पी क्यू आर एस में से किसी एक को हमको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या गिवन पार्ट को लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ए बी सी डी एक क्या है, हमारा समचतुर्भुज है, ठीक है ना, जिसमें पी क्यू आर तथा एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी तथा डी ए का मिड पॉइंट है। तो इस प्रकार से लिखना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू आर एस एक हमारा क्या है, आयत है। तो सबसे पहले इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले हम लोग ए सी और फिर बी डी को मिलाया, तो ये हमारा क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन के पोर्शन में आएगा। तो ए सी और बी डी को मिलाया। तो अब हम क्या करें, जैसे पहला वाला जो क्वेश्चन था जिसको सॉल्व किए उसी प्रकार से हम इसे क्या करेंगे, पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में पी तथा क्यू क्रमशः ए बी और बी सी का मिड पॉइंट है, इसलिए पी क्यू किसके पैरेलल होगा, ए सी के पैरेलल भी होगा और पी क्यू जो होगा आधा होगा ए सी के। तो हम इसी भाग को लिखते हैं। अगर त्रिभुज ए बी सी में पी तथा क्यू क्रमशः ए बी और बी सी का मिड पॉइंट, तो हमें क्या मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगी, जो पी क्यू जो होगा वो सबसे पहले पैरेलल किसके हो जाएगा, ए सी के पैरेलल हो जाएगा। तथा ये जो पी क्यू का जो लंबाई होता है वो किसके इक्वल होता है, ए सी के आधा के बराबर होता है। क्यों होता है, ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम यानी मध्य बिंदु प्रमेय से हुआ, ठीक है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। उसी प्रकार क्या लिख सकते, ये ट्राइंगल में देखें तो एस तथा आर क्रमशः ए डी और डी सी का मिड पॉइंट है, इसलिए एस आर किसके पैरेलल होगा, ए सी के पैरेलल होगा। और ए सी का लंबाई क्या होगा, ए सी एस आर का जो लंबाई होगा ए सी का आधा होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, अगेन क्या हो गया, एस आर जो हो गया वो पैरेलल हो गया ए सी का, यानी ये एस आर पैरेलल हो जाएगा ए सी का। तथा एस आर का जो लंबाई होगा वो किसका आधा होगा, ए सी का आधा होगा। ये भी किसके थ्रू हुआ, मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू से हुआ। तो ये इक्वेशन 2। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें तो क्या पता चल रहा, दिख रहा है कि ये जो पी क्यू है पैरेलल ए सी का और एस आर भी पैरेलल ए सी का, तो ये दोनों से क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल एस आर के होगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया हमारा, ये जो पी क्यू था, पी क्यू पैरेलल टू क्या हो गया, एस आर, तथा क्या हो गया, पी क्यू जो हो गया इक्वल भी हो गया, इक्वल पी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, एस आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी पी क्यू जो है पैरेलल भी हुआ एस आर के और पी क्यू किसके हो गया, इक्वल भी हुआ। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या हो जाता है, ये एक समानांतर चतुर्भुज हो जाए। देयरफॉर ये पी क्यू आर एस एक क्या हुआ, समानांतर चतुर्भुज, एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना। तो पहला भाग तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमें क्या चाहिए कि इसमें से कोई भी एक एंगल क्या कर दे, 90 डिग्री प्रूव कर दे। अब देखिए एक चीज, पहली बात देखिए, ये एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समकोण पर काटता है। हम लोग जानते हैं ना, अगर ये AC और BD एक दूसरे पर O पर काटे तो ये सभी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी एंगल ये जो O है वो हमारा क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। तो हम इसको मदद से हम इस एंगल को क्या करेंगे, 90 डिग्री प्रूव करेंगे। वो कैसे होगा, देखिए मान लेते ये पॉइंट जो है यहाँ L है पर काटा और ये जो पॉइंट है यहाँ M पर काटा। अब देखिए एस आर किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है। तो अगर एस आर पैरेलल है AC का तो इसका एक छोटा भाग है ना LR, तो LR किसके पैरेलल होगा, OM के पैरेलल तो जरूर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम वही चीज को लिखते हैं। तो चूंकि एस आर पुनः लिख देते हैं, ठीक रहेगा, समझ में आएगा। पुनः एस, ये दिख रहा है एस आर जो है, ये एस आर जो है हमारा पैरेलल किसके था, AC के पैरेलल था। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो एल आर, ये जो हम लोग माने एल आर किसके पैरेलल लिख सकते हैं, एल आर पैरेलल होगा OM के। तथा इसी प्रकार यहां देखिए ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया तो ये भी इसके पैरेलल हो गया, होगा ना। उसी प्रकार से अगर हम प्रूव करना चाहिए ट्राइंगल में तो ये भी इसके पैरेलल ही होगा, ठीक है ना। तो आर क्यू भी क्या हो गया, आर क्यू किसके पैरेलल होगा, DB के पैरेलल होगा।
अगर हम इस साइड से प्रूव करते तो होता ना, क्योंकि ये भी इसका मिड पॉइंट है। तो आर क्यू किसके पैरेलल होता है? डीबी के। जब आर क्यू डीबी के पैरेलल, तो ये जो भाग है आर एम किसके पैरेलल हो जाएगा? आर एम जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा ए लो के। अब देखिए मेरा क्या हुआ, ये भाग इसके पैरेलल है और ये भाग इसके पैरेलल है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल, देखो ये इसके पैरेलल हो गया और ये वाला भाग इसके पैरेलल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? ओ एम आर एल, ओ एम आर एल एक क्या होगा? समानांतर चतुर्भुज होगा। इस छोटे से क्वाड्रिलेटरल को भी हम लोगों ने क्या कर दिया? समानांतर चतुर्भुज प्रूव कर दिया। और समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है? इक्वल होता है। तो अगर ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री के ही इक्वल होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे? इम्प्लाइड हम लिख देते हैं एंगल आर जो होगा वो एंगल ओ के बराबर होगा, वो 90 डिग्री के इक्वल हो गया। यानी ये जो था हमारा एंगल आर 90 डिग्री के। अब देखिए ये एक पैरेललोग्राम हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, इसलिए क्या हो गया? ये एक आयत होगा। तो इसी भाग को हम लिखेंगे। तो हम लोगों ने क्या लिखा? पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम था और एंगल आर क्या हुआ? 90 डिग्री के बराबर, इसलिए पी क्यू आर एस एक क्या होगा? आयत होगा। ठीक है, तो आयत प्रूव करने के लिए सबसे जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए कि पहले उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना था और एक एंगल को 90 डिग्री। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन को देखिएगा तो लगेगा क्वेश्चन 2 का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या बोला जा रहा है? ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर तथा एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए का मध्य बिंदु है। तो हमको दर्शाना है कि जो पी क्यू आर एस जो बनेगा चतुर्भुज वो क्या होगा? एक सम चतुर्भुज। हमने पिछला बार क्या प्रूव किया था? सम चतुर्भुज था, तो हमको आयत प्रूव करना था। अब आयत से हमें क्या प्रूव करना है? सम चतुर्भुज। चलिए सबसे पहले इसको फिगर के थ्रू से समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या माना? ए बी सी डी को एक आयत माना, ठीक है ना। आयत में क्या होगा? प्रत्येक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है, सब 90 डिग्री होगा। इसका अपोजिट साइड क्या होगा? हमारा इक्वल होगा, ठीक है ना। और ये इसका मिड पॉइंट है, ये पी, ये मान लेते हैं क्यू, ये आर और ये हो गया एस, ठीक है। क्रमशः ए बी बी सी डी और एडी का क्या है? मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ठीक है ना। और हम इसको क्या करेंगे? पी क्यू क्यू आर एस और पी एस को क्या कर दिए? मिला दिए। तो हमको दिखाना कि जो पी क्यू आर एस होगा ये एक क्या होगा? सम चतुर्भुज होगा। तो सम चतुर्भुज के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमको ये दिखाना पड़ेगा ये एक समानांतर चतुर्भुज है, तो एकदम सही सही हो जाएगा। और इसके बाद हमको दिखाना पड़ेगा कि समानांतर चतुर्भुज का अगर दो एडजेसेंट यानी आसन भुजा ये और ये या ये अगर आजू बाजू बगल वाला भुजा बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा? सम चतुर्भुज हो जाएगा। अगर ये एक समानांतर चतुर्भुज है और उसका आसन भुजा बराबर है तभी क्या होगा? ये सम चतुर्भुज होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग ने क्या लिखा कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर तथा एस क्रमशः ए बी बी सी डी और डी ए का क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो हमें प्रूव क्या करना है कि पी क्यू आर एस एक क्या होगा? सम चतुर्भुज होगा, ठीक है, सम चतुर्भुज होगा। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? अगेन बीडी को क्या करेंगे? मिलाएंगे, ठीक है ना। या एसी को क्या करेंगे? मिलाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने क्या किया? एसी को मिला दिया, ठीक है ना। अब प्रूफ वाले भाग में तो अगर हम देखें यहाँ तो क्या आपको दिख रहा है? देखिए यहाँ त्रिभुज ए बी सी में पी तथा क्यू, ये त्रिभुज है, पी तथा क्यू क्रमशः ये पी किसका मध्य बिंदु है? ए बी का, और क्यू किसका मध्य बिंदु है? बी सी का। तो ये जो पी क्यू होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? ए सी के। और पी क्यू का जो लंबाई होगा ये ए सी का क्या होगा? आधा होगा। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या लिखा हम लोगों ने? पी तथा क्यू क्रमशः ए बी और बी सी का क्या है? मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट। तो इससे फायदा क्या हुआ हमारा? इसलिए ये जो पी क्यू होगा वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के। पहले भी हम दोनों क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा? पी क्यू का जो लंबाई होगा वो किसके बराबर होगा? ए सी के आधा के बराबर होगा, ठीक है। क्यों हुआ? मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु
प्रमेय यानी मिड पॉइंट थ्योरम से। इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। जब इस ट्राइंगल में ये इसके पैरेलल और इसका आधा हो गया तो ये ट्राइंगल भी तो वही है। तो ए सी डी में एस किसका मध्य बिंदु है, ए डी का, और आर किसका मध्य बिंदु है, डी सी का। तो ये एस आर भी किसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी के पैरेलल होगा। और एस आर का लंबाई क्या हो जाएगा, ए सी का आधा होगा। तो हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार। सिमिलरली क्या हो गया हमारा, एस आर जो होगा वो पैरेलल होगा ए सी के, तथा एस आर का जो लंबाई होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी का आधा होगा। ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। तो जैसे हम लोग दोनों में लेके पहले भी किए थे क्या, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू जब पैरेलल ए सी का, एस आर पैरेलल ए सी का, तो हमारा क्या मिलेगा, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा एस आर के, तथा पी क्यू का जो लंबाई हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एस आर के। अब ये बताइए हम लोगों ने क्या जाना, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये देखिए ये जो है इसके पैरेलल हो गया, पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, एस आर के पैरेलल, यानी ये वाला भाग इसके पैरेलल हो गया, और इसका जो लंबाई है इसके लंबाई के इक्वल हो गया। तो हमने बताया ना कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, एक समानांतर चतुर्भुज हो जाता है। इसलिए ये जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस एक क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज होगा। अब समानांतर चतुर्भुज तो हो गया, अब हमें क्या करना होगा, इसमें हम क्या बताए कि इसके एडजेसेंट साइड मतलब ये या ये साइड को इक्वल करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए पी किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, और आर किसका मध्य बिंदु है, डी सी का। तो क्या लिखेंगे, तो हमने क्या लिखा, पी तथा आर क्रमशः ए बी तथा डी सी का क्या है, मध्य बिंदु। तो इससे क्या फायदा होगा, ये जो भाग दिख रहा है ए बी किसके बराबर हो जाएगा, बीपी के। हम लिख सकते हैं ए पी जो होगा वो बराबर हो जाएगा बीपी के। वो किसका आधा हो जाएगा, ए बी का आधा हो जाएगा। तथा उसी प्रकार ये आर किसका मध्य बिंदु है, डीसी का, यानी इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये डी आर किसके बराबर हो जाएगा, हमारा डी आर जो हो जाएगा आर सी के बराबर हो जाएगा। वो आधा किसका होगा, डी सी के। लेकिन आप जानते हैं कि आयत है, तो आयत का अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल। ये ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। तो हम इसी भाग का उपयोग करेंगे। किंतु क्या हो रहा हमारा, ये जो किंतु ए बी जो है वो किसके बराबर था, हमारा डीसी के बराबर है। जब ए बी बराबर डीसी है तो इसका आधा भी क्या हो जाएगा, हमारा बराबर होगा। जैसे ये 6 और 6, तो 6 का आधा 3 और 3 भी आपस में क्या हो, जब ये बराबर हो गया तो ये 4 हो। देखो ए बी का आधा क्या था, ए पी इक्वल टू पी पी, और डीसी का आधा क्या, डी आर। तो ये दोनों भाग भी क्या होगा, बराबर। यानी हम लोग लिख सकते ए पी बराबर बी पी इक्वल टू डी आर बराबर क्या हो गया, आर सी। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब मेरे पास क्या था, ये दो त्रिभुज है ना। अब इस त्रिभुज में देखिए, ये त्रिभुज हमारा में देखिए तो ये हमारे पास त्रिभुज क्या है, बी पी क्यू और क्यू आर सी में। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, सर्वांग सम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बीपी किसके बराबर हो गया, अब आर सी के बराबर हो गया। ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता। और Q जो है BC का मध्य बिंदु है, तो ये जो भाग होगा BC भी किसके बराबर हो जाएगा, QC के बराबर। समझ में आ रहा है कि ये बराबर, ये इसके हम प्रूव किए, ये 90 है और ये इसका मध्य बिंदु है, इसलिए ये जो भाग होगा इसके भाग के बराबर होगा। तो हम इसी चीज को लिखते हैं। तो क्यों ट्राइंगल हो गया PBQ तथा QCR में। सुविधा के लिए मैंने पुनः ये फिगर बना दिया है। तो अब ये दोनों ट्राइंगल जो दिख रहा है PBQ, तो लिखेगा हम लोग त्रिभुज PBQ तथा त्रिभुज QCR में हम लोग लेते हैं। ठीक है ना। तो क्या क्या हमको मिल रहा है, देखिए पहला हमने प्रूव किया गया था PB किसके बराबर है, RC के बराबर। तो ये वाला भाग हमारा इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे PB इक्वल टू क्या हो गया, RC। ठीक है ना, ये हम लोगों ने प्रूव किया। ठीक है ना। दूसरा, ये एंगल हमारा क्या होगा 90 डिग्री। एंगल B जो होगा वो बराबर होगा एंगल C के, क्योंकि ये आयत है 90 डिग्री के इक्वल होगा। और ये दिख रहा Q जो है BC का मध्य बिंदु है, तो इसको भी दो बराबर भाग में बांटेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं BQ जो होगा वो किसके इक्वल हो गया, आपका QC के इक्वल हो गया। ठीक है ना। ये भी हमारा गिवन पोर्शन में है, क्योंकि ये मध्य बिंदु। तो हमारा ये देखिए साइड एंगल साइड, यहाँ भी साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सर्वांग सम अर्थात कंग्रुएंस हो जाता है। हम लोग क्या लिखेंगे PBQ,
पी बी क्यू, डबल से सिंगल मूव कर रहे थे, यहाँ भी डबल से सिंगल मूव करना पड़ेगा। सर्वांग सम किसके हो जाएगा, आर सी क्यू के। किसके कारण, ये हमारा साइड, ये क्या है मेरा एंगल, और ये क्या है मेरा साइड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा, कुछ तो फायदा होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो बी पी क्यू दिख रहा है, पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, आर क्यू। इस एंगल का अपोजिट साइड ये और इस एंगल का अपोजिट साइड ये, यानी हम लोग लिखेंगे ये जो पी क्यू है वो किसके बराबर हो गया, आर क्यू के, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सी पी सी टी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। तो हम लोगों ने क्या किया था, ये वाला भाग मेरा इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया इसके, और ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे हम लोग, चूंकि पी क्यू आर एस एक क्या था मेरा, एक समानांतर चतुर्भुज था। पहले हम लोगों ने प्रूव किया था, दिख रहा है ना, ये हम लोगों ने समानांतर चतुर्भुज से प्रूव किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, तथा अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि जो पी क्यू है वो किसके बराबर है, आर क्यू के बराबर है। पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, आर क्यू। तो किसी भी समानांतर चतुर्भुज में अगर आसन भुजा बराबर हो जाए तो ये क्या होता है, एक सम चतुर्भुज होता है। इसलिए हम लोग लिखेंगे पी क्यू आर एस एक क्या होगा, सम चतुर्भुज होगा। इस प्रकार से ये क्या हो गया, हमारा जो भाग था वो प्रूव्ड हो गया। आशा करता हूं कि ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।